अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग। तो हम निकल चुके हैं अल-खबर के लिए। जैसा कि आपको टाइटल में पता चल गया होगा, तो हम अल-खबर में एक दिन रहेंगे। अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। ये ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगी अल-खबर में कहाँ अच्छी जगह है रहने के लिए और खाने के लिए और स्टे करने के लिए। ये रास्ते में हम रुके थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने, फिर वहाँ से हमने ली है कॉफ़ी। ये बहुत अच्छी जगह है, लाइक आपको यहाँ पे फ्रेश जूसेस का है, कॉफ़ी शॉप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद भी है। तो यहाँ हम रुक के अपनी कॉफ़ी ले रहे थे। ये जगह रियाद से 100 किलोमीटर्स के अंदर ही है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो ये पहुँच गए थे हम अल-खबर और रास्ते में हम ज़्यादा कहीं भी नहीं रुके, वहीं पे रुके थे एक ही जगह। ये जो रेस्टोरेंट है शहज़ादा रेस्टोरेंट है, इसकी सारी जो सेपरेट डिटेल व्लॉग में डालूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम लेट पहुँचे थे, हम फ़ौरन जाकर सो गए थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। यहाँ पर आई नीड कॉफ़ी, लाइक अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉफ़ी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हम अपने होटल रूम में हैं। यहाँ पे कॉफ़ी की सेपरेट मशीन है और आपको केटल भी मिलेगा, माइक्रोवेव है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस रूम। तो ये है रेडिसन ब्लू दहरान अल-खबर में। और यहाँ पे मेरी कॉफ़ी रेडी हो रही है एज़ यू कैन सी। और हम कॉफ़ी लेंगे और फटाफट रेडी होके जाएंगे शूट के लिए। हमारी फ़ोटो शूट थी, फूड फोटोग्राफी मैं करती हूँ, तो उसकी शूट थी। और यहाँ पे मैं मेरा मिल्क वगैरह डाल के कॉफ़ी में रेडी कर रही हूँ। ये जो होटल है इसका भी मैं कंप्लीट एक व्लॉग डालूँगी, ये रूम और एवरीथिंग, मतलब होटल का मेंशन करके। बहुत ही बेहतरीन होटल है। यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी है। फैमिली के लिए 1 घंटा वो लोग दे देते हैं कि आप स्विमिंग आप कर लें, मतलब पूरा प्राइवेट होता है। तो एनीवेज़ मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई और फटाफट अब हम निकलते हैं होटल के लिए, जहाँ पे हमारा लंच है। तो वहाँ पर हम जाके लंच करेंगे। तो ये हम पहुँच गए हैं वो रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रही थी। ये है नारंज रेस्टोरेंट। यहाँ पे बेहतरीन आपको अरेबियन फूड मिलेगा, बेहतरीन, बहुत अच्छा। मगर ये ऑथेंटिक अरेबियन फूड है। आप इसमें स्पाइसेस का वो मतलब कि स्पाइसी होगा खाना। और यहाँ की लहम मंदी इज़ मस्ट रिकमेंडेड। मैं इसका भी कंप्लीट एक वीडियो सेपरेट व्लॉग में आपको डालूँगी। यहाँ पे हम खाना खा रहे थे और क्योंकि हमारा चेकआउट टाइम हो गया था, तो मतलब हम जल्दी खा के निकल जाएंगे अपनी होटल की तरफ। सो वी आर गोइंग बैक आफ्टर हैविंग अवर लंच। बीटा गार्डन। खबर ना बहुत पीसफुल जगह है। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। आप देखिए कि मतलब आपको रोडों में रश जैसे जिद्दा और रियाद में मिलता है उस तरीके का नहीं मिलेगा। लाइक बहुत ही सुकून, स्पेशली आप विंटर्स में आइए। आई एम श्योर कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये जगह। अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ ताकि हम चेकआउट कर सकें जल्द ही, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चेकआउट टाइम हो गया है। अब हम जाएंगे, थोड़ी बहुत रैप अप है वो करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह रियाद के लिए निकलते हैं। मगर रास्ते में बहुत कुछ दिखाना है मुझे, तो स्टे ट्यून्ड। अल-खबर में काफ़ी कैफ़ेज़ हैं, इवन तो रियाद में भी हैं, मगर अल-खबर में मुझे बहुत अच्छे कैफ़ेज़ नज़र आए। आई एम अ बिग कैफ़े मतलब लवर, लाइक बहुत, लाइक आई कैन ड्रिंक एनी टाइम।
द ओनली थिंग इज़ कि उसमें मिल्क लैक्टो फ्री होनी चाहिए। आई जस्ट लव इट, लाइक ब्लैक कॉफ़ी या ड्रिप कॉफ़ी, एनीथिंग। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे हमारी होटल के साथ। जिस दिन हम थे वहाँ पे उस दिन आग भी लगी हुई थी देहरान मॉल में। इट वॉज़ रियली बैड थिंग, लाइक और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ कि वो तो और आग को भड़काती है, आग हवा जो है। तो हेलीकॉप्टर्स लाके पानी डाल रहे थे। दिस इज़ द होटल जहाँ पे मैं रह रही हूँ, रेडिसन ब्लू देहरान। बहुत काम और सुकून, बहुत अच्छी। और देखिए आप, मतलब इसमें पूरी सिक्योरिटी एज आप बोल सकते हैं कंपाउंड की तरह कुछ है। बहुत अच्छी जगह है ये। मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंड होगी ये होटल। Si babu uncle भी follow. Baba, see, you do exercise. They came from gym. तो मैं यही चीज़ की बात कर रही थी जो देहरान मॉल में आग लगी हुई थी और हेलीकॉप्टर्स आके बेचारे पानी डाल रहे थे। तो हम चेकआउट कर चुके थे और मेरी बहन आके हमारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाह रही थी, तो बेचारी चाय बना के लाई। एंड वी हैड अ रियली ग्रेट क्वालिटी टाइम। तो ये हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी चाय। कितने लोग सफ़र में चाय लेके निकलते हैं। एक्चुअली हमने चाय लेके निकली नहीं थी सफ़र में, मगर बुला ली थी क्योंकि घर की चाय की बात बाहर नहीं आती। ना बेहतरीन मौसम है ये देखो, मतलब इतनी भयानक हवा है कि बस इनसे हम निकल गए हैं। अब हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? आग कितनी की बुझ गई। अब हम जा रहे हैं और ये है एंजल है, एंजल। तो यहाँ पे हम हमारी एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, वो यहाँ पर ही रहती हैं। तो वो उनको छोड़कर अब हम निकल रहे थे रियाद की तरफ। मुझे ना, मैं आपको आगे बताऊंगी, एक जगह है दमाम से रियाद को जाते वक्त के रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है, और इन पेट्रोल पंप आई थिंक 100 किलोमीटर्स के अंदर ही है वो। वहाँ पे केरलाइट रेस्टोरेंट है, वो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट, मतलब आपको ना देसी खाना मिलेगा, वो ढाबे स्टाइल का। मैं बताती हूँ, आगे आप चल के देखिए। We are heading towards Riyadh. ये जो बैकग्राउंड में मेरे हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा, आई थिंक हर किसी के हस्बैंड के साथ यही होता है कि जब निकलते कहाँ जाना है, किधर जाना है, लोकेशन डालो, ये डालो। एनीवेज, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह लोकेशन समझ में आ गया था, तो सीधा निकल गए रियाद के रास्ते में। मगर डेफिनेटली मैं आपको वो जगह बताऊंगी कि जहाँ पर ना अच्छा देसी खाना ढाबा स्टाइल का मिलता है। और ये फिर से हमें मिल गया था सैंडस्टॉर्म, इतना भयानक। एक तो सैंडस्टॉर्म और ऊपर से हवा बहुत तेज़ चल रही थी। आई होप यू कैन सी, शायद वीडियो में भी इतना क्लियर नहीं आया होगा। लिटरली सारी गाड़ी हिल रही थी। आई होप मतलब जितने लोग भी सफ़र में निकले हुए थे वो सेफ़ एंड साउंड पहुँच गए। दिस इज़ द पेट्रोल पम्प आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये वो पेट्रोल पंप है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, और ये वो रेस्टोरेंट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ रेस्टोरेंट के अंदर, और ये भी दिखाती हूँ कि हम क्या वहाँ से परचेज़ किए हुए हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए, शायद खबसा, मंदी, मतलब हर किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी, मगर ये रेस्टोरेंट में देसी ही खाना मिलता है। तो ये है बिल्कुल छोटा सा,
ये बैचलर्स के लिए ये एक्चुअली हमेशा भरा हुआ होता है, मगर क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था तो पब्लिक नहीं थी। मगर ज़्यादातर हम जब भी स्टॉप करते हैं तो फुल मतलब रश का वो होता है, मतलब फुल रश होता है इनके पास अंडा पराठा, बहुत सारी चीज़ें, चाय, हर चीज़ मिल जाती है। मगर यहाँ का चिकन जो फ्राइड चिकन है वो इनका बहुत बहुत अच्छा होता है। इनका फ्राइड चिकन 14 रियाल में आपको फ्राइड चिकन, दाल, रोटी या चावल प्लस थोड़ा बहुत सलाद, इस तरीके का कुछ होता है। मतलब हाफ चिकन फ्राई होता है, साथ में दाल और पराठा, एक्चुअली रोटी नहीं पराठा आता है इसके साथ। तो बस अब हम यहाँ से खा के डायरेक्ट हम निकलेंगे रियाद के लिए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल लाइट खाना था, ऑलरेडी लंच किए हुए थे हम लोग। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग आपको अल खुबर के होटल और रेस्टोरेंट के बारे में मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।